हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 16 का चैप्टर 16 यानी इकोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर का कुछ और भी टॉपिक्स जो छूटा हुआ है। जैसे कि उस पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि वायु प्रदूषक कौन होते हैं, वायु प्रदूषक के कितने प्रभाव होते हैं और उससे क्या क्या होता है, उसका नाम क्या, उसके स्रोत क्या है। तो उसके जो बचा हुआ एक वायु प्रदूषक है लास्ट, छठा, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉग, कहते हैं स्मॉग, है ना। इसको कहते हैं हम लोग स्मॉग। स्मोक जो है आपका, जो होता है वो SO2 और SO3 और NO2 और NO, है ना, उसके बाद CO, है ना, NO, उसके बाद क्या है CO, NO, उसके बाद क्या है CO है ना। उसके बाद आपका जो है CO2। लेकिन कहा जाता है कि ये सभी क्या है, वायु प्रदूषक होते हैं। ये सभी क्या है, वायु प्रदूषक, जो कि 6 नंबर में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक कहते हैं, यानी कि स्मोक इसको जो है कि कहा जाता है। तो ये सभी वायु प्रदूषक हो गए। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल, यानी कि वायु प्रदूषण के क्या नियंत्रण होते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण क्या होता है। कंट्रोल ऑफ बायो एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण जो हो रही है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण को क्षति और जैव विविधता का जो धरोहर है वो भी, उसका भी क्षति हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वायु प्रदूषण का नियंत्रण हम लोग करेंगे। तो जो वायु है वो काफ़ी स्वच्छ रहेगा। अब वायुमंडल ज़्यादातर जो प्रदूषित होता है, हवा जो स्वच्छ हवा है उसमें बहुत सारे जो अशुद्धियाँ होती है वो सभी आता है। ये सारे गैस जिसे कि हम आपको स्मोक के रूप में बताए थे। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी माना जाता है, जिससे पर्यावरण और जितने भी जीव हैं वो सभी में श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर किया जा सकता है, अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया जाए तो। चलिए तो फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विधि हैं जिसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, यानी उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण का मतलब होता है रोकना नहीं। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो चीज़ें अत्यधिक हो रही है वो कम हो, और कम हो, है ना, बहुत ही कम हो। यानी रोकने का मतलब नियंत्रण नहीं होता है। रोकने का मतलब नियंत्रण नहीं होता। वो चीज़ें जो ज़्यादा हो रही हो, कम हो, उसका असर कम पड़े पृथ्वी पर और उसके रहने वाले सभी जीवों पर। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि वायु प्रदूषण को दो तरीके से रोका जाता है। एक तो हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलेट मैटर पर नियंत्रण। हम लोग एक लिखेंगे, पहला पार्टिकुलेट मैटर का नियंत्रण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलेट मैटर का नियंत्रण करेंगे। तो पार्टिकुलेट मैटर का जो नियंत्रण है, ये पार्टिकुलेट मैटर है क्या, तो वायु में जो कण होते हैं ना, जो कण वायु में मिलने के बाद वायु को प्रदूषित कर देता है, या जिस कण से हम कह सकते हैं कि वायु के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, उसी को हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो हम लोग उसी मैटर को कंट्रोल करने वाले हैं जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल नेचर को, किसका, एयर का, नष्ट कर रहा है या उसको पूरी तरह से चेंज करने का काम कर रहा है। तो इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए दो डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इसके लिए दो डिवाइस
का इस्तेमाल होता है। इसके लिए दो डिवाइस का इस्तेमाल होता है, ये आपका जानना है। तो इसमें से सबसे पहला जो डिवाइस है वो एरेस्टर है, इसको हम लोग एरेस्टर कहते हैं। सबसे पहला डिवाइस क्या है? एरेस्टर है। ये क्या है? एरेस्टर है, एरेस्टर। अब एरेस्टर जो है इसको हिंदी में हम लोग एरेस्टर ही कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे एरेस्टर। अब कहा जाता है एरेस्टर का क्या काम होता है कि जो कॉन्टामिनेटेड एयर है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो संक्रमित हवा है, यानी जिसके वजह से हवा संक्रमित हो चुका है आपका, है ना, जो संक्रमित हवा है, जो संक्रमित हवा से, है ना, पार्टिकुलेट मैटर को अलग करना, पार्टिकुलेट मैटर को अलग करना, ये काम है अलग करना। ये काम किसका है? तो एरेस्टर का। किसका काम है? एरेस्टर का। एरेस्टर का जो काम है वो मेन काम क्या एरेस्टर का है? एरेस्टर का जो मेन काम है वो है आपका कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको क्या करना है? अलग करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग करने के लिए इसमें दो विधि और दो यंत्र अपनाई जाती है। एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, जो दो विधि अपनाई जाती है उसमें से सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है ना, जो पहला आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कहते हैं, उसको पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है साइक्लोनिक, यानी साइक्लोनिक सेपरेटर इसको कहा जाता है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, एक और होता है ट्रेजेक्टरी सेपरेटर होता है, ट्रेजेक्टरी सेपरेटर होता है ना। इन दोनों का काम क्या होता है? कंबाइंड इसका काम होता है। इन दोनों का जो काम है वो कंबाइंड है। और वो कंबाइंड काम क्या होता है वो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरा देखने का काम करेंगे कि जो इसका एक और कंबाइंड जो काम होता है वो क्या होता है। कंबाइंड काम इसका जो है कि क्या होता है वो ध्यान से आपको देखने का काम करना है। देखिएगा, एक ट्रेजेक्ट्री होता है, एक मेटर होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्रेसिपिटेटर दो चीज होते हैं। अब एक एक करके क्या करना है, इसको हम लोग को कवर करना, एक एक करके कवर करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, सबसे पहला जानेंगे कि इसमें जो होता है वायु प्रदूषक, जो 6 नंबर 5 तक आपको बताया गया था, आज छठा नंबर से कि स्मोक भी एक वायु प्रदूषक है, जिससे कि SO2, SO3, NO2 और NO और CO, ये सभी वायु प्रदूषक है। तो वायु प्रदूषक को जानते हुए वायु प्रदूषक के कितने हानि होते हैं, ये सभी का मद्देनजर रखते हुए हमने क्या तय किया कि ये सारे वायु प्रदूषक को क्यों ना हम लोग नियंत्रित करें। तो नियंत्रित करने के लिए हमने क्या किया, कुछ विधि अपनाया। तो सबसे पहला नियंत्रण कि पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित किया जाए। तो पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कितने डिवाइस हैं? दो डिवाइस है। एक डिवाइस आपका एरेस्टर है, एक डिवाइस क्या है आपका? एरेस्टर है। एरेस्टर क्या करता है? संक्रमित हवा से,
है ना, पार्टिकुलेट मैटर को अलग करना। संक्रमित हवा से किसको अलग करना? पार्टिकुलेट मैटर को। ओके। दूसरा क्या है कि साइक्लोनिक सेपरेटर, जो साइक्लोनिक सेपरेटर होता है, एरेस्टर के जो है कि दो रूप हैं। एरेस्टर जो है आपका दो रूप में दिखाई देते हैं। पहला क्या है? साइक्लोनिक सेपरेटर या ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर, और दूसरा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो सवाल ये है कि दो डिवाइस जो हमने इस्तेमाल किया वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उसमें से सबसे पहला डिवाइस जो है वो एरेस्टर है। और एरेस्टर के कितने रूप हैं? दो हैं। एक साइक्लोनिक सेपरेटर है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर है। ओके। तो अब हम लोग देखेंगे, इतना सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि साइक्लोनिक सेपरेटर क्या करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में योगदान देता है। ओके, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोनिक सेपरेटर क्या करता है? प्रेसिपिटेटर नहीं, साइक्लोनिक सेपरेटर और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर क्या करता है? सेपरेटर का क्या काम है? इन दोनों का क्या काम होता है? इन दोनों का मकसद जो है वो क्या करता है? तो साइक्लोनिक सेपरेटर और ये जो आपका ट्रेजेक्टरी सेपरेटर, ये करता क्या है? तो कहा जाता है कि ये क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एमिशन होता है ना, सेपरेट करता है उसको, सेपरेट आउट पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करता है, अलग करता है। किससे? तो औद्योगिक अपशिष्ट जो उद्योग से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर जितने भी धुआं निकलता है, उसमें जो भी प्रदूषक होते हैं, जो वायु में मिलने के बाद वायु के जो प्राकृतिक गुण है उसको वो क्षति करता है, उसको वो बदल देता है। तो वायु के प्राकृतिक गुण को बदल देता है। तो हमने क्या किया कि साइक्लोनिक सेपरेटर या ट्रेजेक्टरी सेपरेटर का इस्तेमाल किया कि जब भी कोई फैक्ट्री से निकलेगा धुआं, है ना, दूषित वायु होगा और वो अच्छे वायु में मिल करके उसको प्रदूषित करेगा, तो उसी को अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि औद्योगिक है ना एम्बिशन, औद्योगिक एमिशन, यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक एमिशन से, है ना, क्या करना है कि पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, पार्टिकुलेट पदार्थ पार्टिकुलेट पदार्थ को क्या करना है? पार्टिकुलेट पदार्थ को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है ना। पार्टिकुलेट पदार्थ को हमने क्या किया कि अलग किया। क्या किया? अलग किया। ठीक है, ओके। पार्टिकुलेट पदार्थ को हमने क्या किया? अलग कर लिया। ठीक है, चलिए।
पार्टिकुलेट पदार्थ को अलग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये पार्टिकुलेट पदार्थ क्या करता है जब अलग करता है, तो किसके साथ करता है, तो बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, कहते हैं परंतु बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी युक्त होता है, नमी युक्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका यहां से कवर करेगा कि बहुत कम नमी युक्त होता है। ओके, तो इस चीज को आप देखने का जो है कष्ट करेंगे, बढ़िया से समझने का अति करेंगे कि आप देखेंगे कि साइक्लोनिक सेपरेटर या फिर ट्रेजेक्टरी सेपरेटर का क्या काम होता है। तो कहा जाता है कि जो औद्योगिक एमिशन होते हैं, यानी औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, यानी कि धुआं के रूप में जो निकलता है इंडस्ट्रियल लेवल से, तो औद्योगिक एमिशन से पार्टिकुलेट पदार्थ को अलग किया जाता है, परंतु बहुत कम नमी युक्त होता है। नमी युक्त क्या होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए। जब बहुत कम नमी युक्त रहेगा तब उसको क्या करेगा, साइक्लोनिक सेपरेटर उस वायु को दूषित करने वाले प्रदूषक को अलग करेगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत कम नमी युक्त होता है। तो वैसे स्थिति में अगर वायु प्रदूषक बहुत कम नमी युक्त है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, तो ऐसे स्थिति में वायु से प्रदूषण को हटाने के लिए, प्रदूषित हवा को हटाने के लिए हम लोग साइक्लोनिक सेपरेटर उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ओके, चलिए देखिए, तो इस विधि से कैसे क्या करना है ये आपको बता दिए। अब हमको क्या करना है कि देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे कार्य करता है। बी नंबर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या काम होता है ये भी हम लोग को जानना है। एक मिनट, एक पॉइंट आपको जो है इससे पहले कवर करना है ना, इससे पहले एक पॉइंट आपको कवर करना है उसमें, कि पूछा जाएगा कि साइक्लोनिक सेपरेटर और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सिद्धांत अगर आप लिख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। इसके जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल बल द्वारा क्या करता है, धूल कण को अलग करना, धूल कण को अलग करना, ये इसका सिद्धांत होता है ना। क्या करता है, धूल कण को ये पूरी तरह से अलग करने का काम करता है ना। ये धूल कण को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ओके, चलिए, तो ये धूल कण को अलग करने का क्या होगा, ये काम करेगा, ये इसका सिद्धांत है। दूसरा बात क्या है कि इसका मुख्य काम, अब जो है ये हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम लोग देखेंगे। अब क्या होगा कि इसका क्या काम होता है, ये क्या है ना, ये वायु प्रदूषण को कैसे दूर किया करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से क्या करता है कि फाइन पार्टिकुलेट पदार्थ को
पार्टिकुलेट पदार्थ को अलग करता है, अलग करता है। यानी कि फाइन, फाइन का मतलब हो गया वो बहुत छोटा है, यानी कि जो आपका बहुत ही ज्यादा छोटा होता है हवा में, जो आप उसको बढ़िया से कवर नहीं कर पाते हैं, या फिर जो जो प्रदूषक वायु से, है ना, किससे नहीं हट पाता है, साइक्लोनिक सेपरेटर से या फिर ट्रेजेक्टरी सेपरेटर से नहीं हट पाता है, तो वैसे प्रदूषक को हवा से हटाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है। इसको हम लोग विद्युत अपक्षेपक भी कहते हैं, विद्युत अपक्षेपक भी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये विद्युत अपक्षेपक भी इसका नाम जो है कि दिया गया है। तो आपको जो दिमाग में रहे उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है कि बहुत छोटे छोटे कणों को, जो वायु को प्रदूषित करता है, वैसे छोटे छोटे कणों को ये अलग करने का काम करता है। ये स्पेशलिस्ट होता है। अब कहा जाता है कि ये 99% है ना, 99% पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है हवा से, पार्टिकुलेट पदार्थ को, है ना, अलग करता है। यानी कि 99% ये पार्टिकुलेट पदार्थ को क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है। ठीक है, अलग करने का क्या करेगा, ये काम करता है ना। तो हर चीज को जो है इस तरह से आपको समझने का काम करना है कि अलग करने का ये काम करता है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग को देखना है, आगे डिस्कस करना है। कहा जाता है कि ये किसके लिए ज्यादा यूज होता है, कि जब, है ना, जब क्या करते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से अपशिष्ट निकलता है, अपशिष्ट निकलता है। थर्मल पावर प्लांट का एग्जाम्पल अगर देंगे हम, तो एनटीपीसी दे सकते हैं। ये थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, थर्मल एनटीपीसी, जिसको हम लोग कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन। तो आप देखेंगे कि जहां पर कोयला का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, ऐसे जगहों से, ऐसे जगहों को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल एनटीपीसी, जो हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ में बहुत अच्छा तरीके से उसको देख सकते हैं। आप देखे हुए कि वो एनटीपीसी जो निकलता है, धुआं जो निकलता है, वो उस धुएं में महीन महीन जो है कि बहुत ही फाइन, फाइन माने बहुत महीन महीन जो है कि प्रदूषक होते हैं, जिसको अलग करना अनिवार्य होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो साइक्लोनिक सेपरेटर है और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर है, वो कारगर नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उपकरण को तैयार किया कि अगर हवा में छोटा से छोटा कण भी रहे और वो हवा को नुकसान पहुंचा रहा, तो उसको इस मशीन से छान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लगभग कितना परसेंट ये छानता है, 99%। तो काफ़ी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1% में आपका साइक्लोनिक सेपरेटर वगैरह आता है, और उनके अलावा अदर भी उपकरण या डिवाइस आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एकलौता वारिस है जो वायु प्रदूषक को क्या करता है, अलग करता है। किससे, हवा से। ओके, चलिए, तो यहां तक अब देख लिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक चीजों को पॉइंट में कॉपी में इस तरह से कॉपी डाउन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, है ना। इस तरह से चैप्टर 16 आपका एक एक लाइन में क्लियर होते चला जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्या है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है प्रेसिपिटेटर है, उसका विशेषता को देखेंगे, उसके बनावट को थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। तो कहा जाता है कि इसमें, है ना, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड वायर होते हैं, जो क्या करता है,
जो जो कई जो कई हजार वोल्ट वोल्ट जो कई हजार वोल्ट को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। जो कई हजार वोल्ट को मेंटेन करने का काम जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। अब कहा जाता है कि यहां पर हम लोग लिखेंगे, कहा जाता है कि इसमें कोरोना रिलीज होता है। कोरोना, इसमें कोरोना मुक्त मुक्त होता है, मुक्त होता है। इसमें कोरोना मुक्त होता है जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इसमें कोरोना क्या करते हैं? होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोरोना। यहां लाइन थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़िया लिखिए। इसमें कोरोना होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। कौन सा क्या मुक्त करता है? जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ओके, चलिए अब इसका जब बनावट आपको दिखाएंगे तो पता चलेगा कि इसका जो कोरोना है वो एक्चुअली क्या होता है। ये क्या होता है? कोरोना। ठीक है, ओके। चलिए यहां पर देखिए, कहा जाता है कि इसमें क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोड वायर होते हैं जो कई हजार वोल्ट को मेंटेन करता है। इसमें कोरोना होते हैं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ओके, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, नेक्स्ट लाइन इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि धूल कण को चिपकाता है। क्या करता है? चिपका लेता है। जो धूल कण है हवा में, उसको ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के इस डिवाइस से रिलीज होता है और उस धूल कण को अपनी ओर चिपका लेता है। ओके, चलिए चिपका लेता है क्योंकि इसमें निगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? इसमें निगेटिव आवेश होता है। इसमें निगेटिव आवेश होता है। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से वो आप देखने का जरा काम करेंगे। अब कहा जाता है कि इसमें कलेक्टिंग प्लेट होते हैं। तो कहा जाता है इसमें जो संग्राहक प्लेट होते हैं, संग्राहक प्लेट क्या करता है? धूल कण को, है ना, डस्ट पार्टिकल जिसको कहते हैं डस्ट पार्टिकल, धूल कण को संग्रहित करता है, यानी कलेक्टिंग करता है, संग्रहित करता है। ये सभी उसमें लगे होते हैं। ये धूल कण को क्या करता है? संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, जो संग्राहक प्लेट लगे होते हैं वो धूल कण को क्या करता है? संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बाबू हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हवा का जो वेलोसिटी, हवा का जो वेग होता है ना, वो प्लेट के बीच हवा, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो एनफ, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा कहना ये हुआ, हिंदी में इसको बढ़िया समझिएगा, कि वेलोसिटी ऑफ एयर यानी हवा का जो वेग होता है ना, वो प्लेट और हवा के वेग के बीच का जो वैल्यू होगा वो पूरी तरह से क्या होता है? लो होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से अलाउ करता है डस्ट को बाहर जाने के लिए, हवा से डस्ट को बाहर जाने में मदद करता है। हवा से डस्ट को क्या करता है? बाहर करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हवा का वेग, है ना, हवा का वेग एवं प्लेट के
बीच बहुत कम बहुत कम बहुत कम, है ना, क्या होता है कि धूल कण को, बहुत कम धूल कण को बाहर किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। इस लाइन को बढ़िया देखेंगे कि संग्राहक संग्राहक प्लेट धूल कण को संग्रहित करता है, इंपोर्टेंट लाइन है। हवा का वेग यानी एयर वेलोसिटी बिटवीन प्लेट, यानी हवा का वेग एवं प्लेट के बीच बहुत कम धूल कण को बाहर किया जाता है। तो इन सभी लाइन को जो हम लिखे एक एक करके बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको कवर अप मिलेगा, है ना। देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसके कुछ क्या होते हैं कि कुछ विशेषताएं होते हैं, उसकी कुछ संरचनाओं में जो पार्ट लगा उसका क्या क्या काम होता है। तो कहा जाता है इसमें जो इलेक्ट्रोड वायर होते हैं जो कई हजार वोल्ट को मेंटेन करता है, इसमें कोरोना होता है, कोरोना प्रोड्यूस करता है। यानी कोरोना डेट इज एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। आपको डायग्राम अभी बना के आपको समझाएंगे तो आपको कोरोना बढ़िया समझ में आएगा। ओके चलिए तो वेट कीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, अब कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन धूल कण को चिपकाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धूल कण को अपने से चिपका लेता है, क्योंकि इसमें निगेटिव आवेश होते हैं। कौन सा आवेश होता है, निगेटिव आवेश होते हैं। ओके चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि संग्राहक प्लेट कण को संग्रहित करता है और हवा का वेग एवं प्लेट के बीच बहुत कम धूल कण को बाहर किया जाता है। ओके चलिए तो ये सभी हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायग्राम और समझेंगे कि इसके डायग्राम में किस तरह से क्या कवर अप किया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए डायग्राम इसका। ये है आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का एक डायग्राम हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के डायग्राम में आप लोग हम देखेंगे कि ये कलेक्टिंग प्लेट लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये कलेक्टिंग प्लेट है। ओके चलिए अब कहा जाता है कि ये कलेक्टिंग प्लेट हो गया और ये हमारा क्या है, डिस्चार्ज कोरोना है। ये सभी हमारा जो है, ये सभी डिस्चार्ज जो है कोरोना है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज कोरोना। ओके चलिए अब कहा जाता है ये सभी क्या है, धूल कण है। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी धूल कण होता है। ओके ये सभी आपका जो है ये धूल कण है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो आपका डिवाइस दिख रहा है, इससे क्या करते हैं हम लोग, प्रदूषित हवा को गुजारते हैं। प्रदूषित हवा जिसको बोलते हैं डर्टी एयर, इसको गुजारते हैं। जब गुजारते हैं तो इस हवा में क्या होते हैं कि धूल कण होते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल धूल कण होते हैं। अब ये सारे धूल कण जैसे इस मशीन से गुजरता है तो कोरोना डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोरोना डिस्चार्ज होता है। कोरोना क्या करता है कि डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या डिस्चार्ज होता है, कोरोना। अब ये कोरोना डिस्चार्ज हुआ है ना, कोरोना के डिस्चार्ज होने से क्या होता है कि जो कलेक्टिंग प्लेट है इसको कहा जाता है संग्राहक पट्टी। ये हो गया आपका कलेक्टिंग प्लेट यानी कि संग्राहक पट्टी। अब ये संग्राहक पट्टी जो है ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड यानी किसी को ये क्या करता है, बढ़िया से उसको चिपकाता है। तो ग्राउंडेड होता है तो इससे क्या करता है, धूल कण जो होते हैं वो क्या करता है, चिपक जाता है और शुद्ध हवा हमारा जो है कि शुद्ध हवा वो क्या करता है, बाहर निकलता है। ओके अब कहा जाता है कि डिस्चार्ज कोरोना क्या करता है, कौन सा चार्ज स्रावित करता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव आवेश को उत्पन्न करता है जो आपको हम लेक्चर में बता रहे थे। ठीक है ओके चलिए
तो इस तरह समझ गए। एक बार फिर से इस डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा डायग्राम किसका है? ये पूरा डायग्राम जो बना हुआ है, ये डायग्राम किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। इसमें प्रदूषित हवा को गुजारते हैं तो कोरोना डिस्चार्ज होता है। कोरोना डिस्चार्ज होता है तो इससे कौन सा आवेश निकलता है? निगेटिव। और निगेटिव आवेश निकलने के बाद क्या होता है? ये जो धूल कण होते हैं वो क्या करता है कि इस चिपक जाता है, संग्राहक प्लेट से चिपक जाता है और शुद्ध हवा हमारा जो है बाहर निकलता है। ओके, चलिए तो फिर से इस डायग्राम को बढ़िया से एक बार देख लीजिए। ये आपका प्रदूषित हवा जो इससे गुजारते हैं, तो ये जो प्रदूषित हवा में धूल कण होता है वो क्या करता है? कोरोना डिस्चार्ज पर जैसे ही जाता है, संपर्क में आता है कोरोना डिस्चार्ज के, तो निगेटिव आवेश छोड़ता है। अब उसके बाद सारे धूल कण क्या करते? संग्राहक प्लेट पर ही रह जाता है और हमारा जो हवा है वो बाहर शुद्ध होकर के निकल जाता है और श्वसन क्रिया में हेल्प करता है। ओके, चलिए चलिए तो इस डायग्राम को बढ़िया से कॉपी डाउन कर लीजिएगा घर में, है ना। बढ़िया से डायग्राम को बनाने का जरा सा कष्ट करेंगे।